ये देखिए बीएसएनएल 5G, ये भी आ गया 5G वाला। भाईजान पहले की तुलना में कुछ कस्टमर्स बढ़े हैं? हाँ, काफ़ी बढ़ चुके हैं पहले से। पहले कितनी एमएनपी होती थी? पहले 3-4 होते थे, इसमें 20, 25, 30 निकल जाती हैं। 25-30, बहुत कई सौ परसेंट बढ़ गए। हाँ। भाईजान आप किस लिए आए हैं? मेरा केवाईसी री केवाईसी करा, पोर्ट वोट का चक्कर नहीं है? पोर्ट करा चुका हूँ। चलिए ऐसे ही बता दीजिए कि अभी जो एयरटेल और जियो और वोडाफोन आइडिया ने अपने चार्जेस बढ़ाए हैं, उस पर क्या कहेंगे? बढ़ाया तो लोग पोर्ट करा रहे हैं। बीएसएनएल की तरह राजस्थान वगैरह में 7-7 लाख कस्टमर का एक एक दिन में। आपको क्या लगता है कि उन लोगों ने कैसा किया बढ़ा करके? बढ़ाया क्या है, वो है एएमयू है शायद। मोनोपोली है उन लोगों की। नहीं नहीं, एक यूज़र से बढ़ाते हैं ये लोग। क्या है कि पर यूज़र से इनको पहले 200 था, अब इन्होंने टारगेट 300 का कर दिया है। अब ये जब टारगेट पूरा कर लेंगे तो हो सकता है 400 कर दें, फिर और बढ़ेगा। मोनोपोली का देखिए यही नुकसान होता है, जब भी आप एक अधिकार किसी को दे देंगे तो यही होगा। और ये पूरा खेल डिमांड एंड सप्लाई का है। जब डिमांड बढ़ेगी जिस चीज़ की, वो खुद ब खुद अपना रेट बढ़ा देगा। डिमांड घटेगी, वो अपना रेट घटा देगा। और इन तीनों ने मिल बैठ करके समझौता किया और कहा कि एक काम करें, हम लोग अपनी मोनोपोली को बरकरार रखते हुए, ये 3 प्लेयर बेहतरीन है तो इसलिए मार्केट को हम कैप्चर कर लेते हैं। और उन्होंने बैठ करके आराम से दाम बढ़ा दिए। अब लोग धीरे धीरे शिफ्ट हो गए, क्योंकि जनता की जो पावर होती है ना, यही होता है। अगर जनता से आप टकराएंगे तो आपको उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और इस वक्त यही है, जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया यही अपना खमियाजा भुगत रहे हैं जनता से टकरा करके। और यही है जनता की पावर। अगर जनता चाहे तो उनको घुटने पर ला करके रख दे, यही होता है कि नहीं भाई साहब? आप कौन सा सिम यूज़ करते हैं? जियो का यूज़ करता हूँ मैं। सर्विस कैसी है? सर्विस सर ठीक है, मगर मैं पोर्ट करा लूँगा इसको किस में? बीएसएनएल में। पहले मेरा बीएसएनएल था, मैं बाहर रहता था तो मेरा जो है थोड़ा सा नेटवर्क की प्रॉब्लम थी, तो मैंने जियो पोर्ट कराया। अब जियो मुझे 6 महीना यूज़ करते हो गया है। उसके बाद मैं फिर बीएसएनएल में कराऊँगा, इस महीने प्लान यूज़ करने के बाद, रिचार्ज के बाद। आपने जो रिचार्ज कर लिया था तो उसका हाँ, अब यूज़ होगा। अब अंबानी जी ने इतना महंगा कर दिया है, हम लोग नॉर्मल क्लास के इंसान है, 300 रुपये का नॉर्मल पड़ेगा। कह रहे हैं अपने बेटवा की शादी करें। अरे सर, वो कुछ भी दिखा सकते हैं, जनता का संग जो भी देखे, उनको पैसे क्या कमी है सर, वो तो करता रहता है। ओके, थैंक यू। वेरी गुड। तो और भी लोगों से हम बातचीत करेंगे। तो सबसे मिनिमम आपके यहाँ रिचार्ज क्या है? 249 का है, 45 दिन फ्री रहता है। 249 का है, 45 दिन यानी 1.5 महीने। कितने जीबी डाटा? 2 GB पर डे। 100 जीबी पर डे? 2 जीबी। तो बता रहे हैं 2 जीबी पर डे, 1.5 महीने का 249 यानी 250 रुपये का रिचार्ज करेंगे तो काफ़ी हद तक ठीक है। यानी मान के चलो कि 250 के करीब पर मंथ पड़ा। किस लिए आए हैं? पोर्ट कराने के लिए। पहले कौन सा सर्विस यूज़ करते थे? जियो यूज़ करते थे। जी आपका क्या हो गया, जियो क्यों छोड़ रहे हैं? जी, रिचार्ज बहुत महंगा हो रहा है। महंगाई की वजह से? महंगा हो रहा है, नेटवर्क भी नहीं सही आ रहे हैं। एक दिन में बीएसएनएल के 1.5 लाख की कम से कम सिम बिक रही है। इसमें पोर्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है। आप बता रहे हैं कि एक दिन में 1.5 लाख? 1.5 लाख और क्या? ओवरऑल उत्तर प्रदेश या लखनऊ या ओवरऑल इंडिया? यूपी ईस्ट। वंडरफुल। भाईजान आप कौन सा सिम यूज़ करते हैं? बीएसएनएल में पोर्ट कराने वाले हैं। रेट इतना बढ़ गया भैया, कहाँ से दे पाएंगे। भाईजान आप लोग थोड़ा सा आप लोगों से भी पूछ लेते हैं। आम बेच रहे हैं, हम थोड़ा सा ऐसे ही समझने के लिए आ गए। आम बिक रहा है अभी भी? हाँ, बिक रहा है। ऐसे हम लोग समझ रहे हैं कि आप लोग बीएसएनएल के सामने खड़े हुए हैं। बीएसएनएल का सिम आजकल लोग बहुत परचेज़ कर रहे हैं, ख़रीद रहे हैं, पोर्ट करा रहे हैं। कौन सी सर्विस आप यूज़ करते हैं अभी? अभी तो एयरटेल है, हम भी जाने वाले हैं कहे जाने वाले हैं? इसमें। क्यों जाने वाले हैं? भाई सस्ता मिल रहा है खाली, बस बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। जैसे उन्होंने रेट बढ़ाया उसके बाद? हाँ, इतनी महंगाई में कहाँ बन पाएगा सब। इधर सस्ता मिल रहा है, हम लेके आए थे मगर आधार भूल गए अपना, ना हमारा आज हमारा भी हो जाता इसी में भी। रेट बढ़ा के गलती कर गए वो लोग। हाँ। कौन सा सर्विस यूज़ कर रहे हो? हम तो भी जियो चल रहा हैं। जियो बहुत लोग चला रहे हैं, तो लोग पोर्ट करा रहे हैं। पोर्ट करा, रिचार्ज महंगा हो गया तो पोर्ट करा रहे हैं। आपका क्या प्लान है? हम भी करा देंगे। और क्या, इतना लोगे? और क्या, इतना महंगा थोड़ी ना रिचार्ज चलाएंगे। जियो वाले तो गड़बड़ा जाएगा उनका मामला। तब वो सस्ता करेंगे फिर चलाएंगे। आप लोग उनके अपनी पावर दिखा देंगे उनको, अंबानी जी को। चलिए, आपका क्या नाम है भाईजान? इसराइल। इसराइल साहब कौन सा सिम यूज़ करते हैं? सिम तो मैं बीएसएनएल यूज़ कर रहा है। कुछ नहीं है, ना मोबाइल है ना कुछ है। मोबाइल नहीं है, सिम भी नहीं है, कुछ नहीं है। मोबाइल भी नहीं है, सिम भी नहीं है, ये सबसे अच्छा है। ये बिल्कुल टेंशन फ्री वाला जीवन है। कोई नहीं। चलिए, अच्छी बात है। तुम इस्तेमाल करते हो मोबाइल? कौन सा सर्विस? जियो। जियो? तो जियो वाले तो दमोह बढ़ाए दी नहीं।
खत्म हो जाएगा, ये वाला कराएंगे बीएसएनएल और क्या। लोग मूड बनाए हुए हैं बीएसएनएल के लिए, है नहीं? और क्या। आप भाईजान, आप कौन सी सर्विस यूज़ करते हैं? चालू करें भाई। एयरटेल वाले भी तो दमवा बढ़ा दिए हैं। दाम तो सब में बढ़े हैं भाई, बीएसएनएल के दाम नहीं कम है, सब में बढ़े हैं। बीएसएनएल वाले कह रहे हैं कि हमारे ऊपर आ जाओ। नहीं भाई, जो सिम पकड़ेगा गांव में वही हमारा एयरटेल पकड़ता है भाई गांव में। हाँ, चलिए, सर्विस की बात है और बहुत सारे लोग सर्विस पे ही लगे हुए हैं। तो मिश्रा जी, थोड़ा सा हमें बताइए कि कौन से सर्विस यूज़ करते हैं आप? अभी तो फिलहाल मेरे पास जियो चल रहा है जी। जियो की सर्विस अच्छी है? सर्विस तो सही थी, लेकिन अब हमें रिचार्ज ख़त्म होने के बाद मैं बीएसएनएल में ही पोर्ट कराना चाहूँगा। इतना क्या करा जाए, आदमी कहाँ से देगा। जियो वाले पछताएंगे ऐसा लगता है। नहीं, अब ये तो नहीं कह सकते क्योंकि ऊपर जियो के बहुत सर्विस है, करीब करीब मतलब 50 करोड़ के आसपास जियो के ये होता है ना कि आदमी का बचत कितना क्या है। अब लोगों के पास नहीं, अब पता चलता आदमी अगर 400 रुपये कमा रहा है दिन में तो कैसे रिचार्ज करा पाएगा। तो ये भी है ना, इसलिए तो हम तो यही कहेंगे कि मैं तो बीएसएनएल में करा लूँगा। भाईजान, क्या नाम है आपका? सतीश गुप्ता। कौन सा सिम यूज़ करते हैं? जियो। 15 दिन हो गया रिचार्ज नहीं कराया है काहे नहीं कराए? भैया, हमारे पास पैसा नहीं है ज़्यादा ना। मैं बीएसएनएल लेने की सोच रहा था, जियो में बीएसएनएल पोर्ट करा दें, मगर मैं पता चला कि उसका नेट स्लो है, तो मैंने कहा जियो में पोर्ट तो नहीं कराएंगे मगर रिचार्ज भी नहीं कराएंगे। काम कैसे चलेगा? काम चलेगा, काम क्या पहले नहीं चलते थे जब मोबाइल नहीं थे? ये होगा, चलो 10, 5, 15, 20 बढ़ गया होता तो बहुत ज़्यादा तकलीफ ना होती, लेकिन अचानक से 50 रुपये बढ़ जाना तो हर लोगों के लिए झटका देता है। अब सीधी सी बात है, जिस तरीके पेट्रोल के दाम कभी बढ़ जाते तो आदमी हड़बड़ा जाता है, तो वैसे ही ये भी हुआ है। तो आपके पास ऑप्शन है, पेट्रोल के बढ़ने के बाद तो ऑप्शन नहीं बचता है, आपको हर हाल में डलाना है, इसमें तो कम से कम ऑप्शन बचा हुआ है। क्या नाम है आपका? आशीष सिंह। थोड़ा सा मुझे बताइए, कौन सा सर्विस यूज़ करते हैं? हम तो ऐसे ही जानने के लिए हम लोग आए। जियो जी। तो कंटिन्यू रहेगा? मे बी अभी बीएसएनएल का प्लान मैंने चेक नहीं किया है, अगर तुमको वर्थ इट लगे तो मैं बीएसएनएल यूज़ कर लूँगा। क्यों, मतलब ये रेट बढ़े इस वजह से? रेट काफ़ी हाई हो रहे हैं इसलिए। प्राइस हाइक होना एक तरीके से जियो के लिए दर्द-ए-सर बन गया, क्योंकि लाखों की संख्या में हम जितने लोग यहाँ से पूछ रहे हैं, ऑलमोस्ट 90% लोग कह रहे हैं कि बीएसएनएल की तरफ जाएंगे और ज़्यादातर संख्या ऐसी है वो जियो ही यूज़र है। तो ये जियो के लिए सबसे बड़ा दर्द-ए-सर है। शायद उतना एयरटेल के लिए और वोडाफोन आइडिया के लिए उतना नहीं है, लेकिन जियो के लिए सबसे ज़्यादा है। लेकिन फिर दूसरी तरफ लोग कह देते हैं हाथी कितना भी दुबला हो जाएगा वो हाथी ही रहेगा, क्योंकि जियो के यूज़र्स करीब 50 करोड़ के आसपास हैं। तो अगर 1-2 करोड़ घट भी जाएंगे तो शायद जियो को उतना असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि उतना तो आराम से वो पैसा कमा लेगा। कुछ लोग मजाक में कहते हैं कि अनंत अंबानी के शादी का खर्चा निकाला जा रहा है। तो बेसिकली हम वही बात कह रहे थे कि जनता का पावर जो है ना, वो यही है कि अगर जनता चाहे तो 5 दिनों में इन तीनों कंपनियों को घुटनों पर ला के छोड़ दे, और यही हो रहा है धीरे धीरे। क्योंकि मोनोपोली का जो होता है ना एक अधिकार, उसका लोग फ़ायदा उठा रही थी ये तीनों कंपनियाँ। लेकिन जब लोगों ने शिफ्ट करना शुरू किया और लाखों की संख्या में शिफ्ट कर रहे हैं, तो फिर कुछ दिनों के बाद इन्हें भी रीथिंक करने पड़ जाएगा और सोचना पड़ जाएगा कि हमसे कहाँ गलती हो गई। और शायद हो सकता है अगर यही प्रक्रिया लगातार चलती रहे तो ये लोग अपने पुराने रेट पर हो सकता है आ जाएं, और अगर नहीं आएंगे तो फिर उसका खमियाजा ये तो भुगतना ही पड़ेगा। क्योंकि साफ साफ ग्राउंड पर दिख रहा है कि बीएसएनएल की तरफ लोग बड़ी संख्या में शिफ्ट हो रहे हैं।